बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या हुई थी। रात के 10:25 हुए थे। सोनिया और प्रियंका गांधी तब सोने जा रही थी। विंसेंट जॉर्ज राजीव गांधी के निजी सचिव थे। राजीव की खबर 10 जनपद में सबसे पहले उन्हें ही मिली थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैडम को कैसे बताएं। जॉर्ज मैडम मैडम चिल्लाते हुए भागे। सोनिया समझ गई कि कोई अनहोनी हुई है। जॉर्ज ने बस इतना कहा कि मैडम, मद्रास में एक बम हमला हुआ है। सोनिया ने पूछा, इज ही अलाइव? जॉर्ज की खामोशी ने सब कुछ कह दिया। 10 जनपद में उनकी चीख गूंजने लगी। वो समझ चुकी थी कि गोरे लंबे कद वाला लड़का जो लंदन के रेस्टोरेंट में उनके पास बैठने के लिए वहां के मालिक को पैसे देता था, अब कभी वापस नहीं आएगा। इस घटना के बाद ही हिंदुस्तान की राजनीति में सोनिया गांधी की एंट्री हुई। सोनिया गांधी 78वां जन्मदिन मनाने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी समेत देश के दिग्गज नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी हैं। इटली का शहर विसेंजा और यहां से कुछ दूर का एक गांव जिसका नाम था लुसियाना। 9 दिसंबर 1946 को एक फासिस्ट सिपाही के घर एक लड़की का जन्म होता था। नाम था एडिव एंटोनिया अल्बीना माइनो। पिता प्यार से सोनिया बुलाते थे। सोनिया गांधी के पिता का नाम था स्टीफेनो माइनो और वो एक फांसीवादी सिपाही थे। फांसीवादी एक राजनीतिक आंदोलन था जो इटली में मुसोलिनी के द्वारा खड़ा किया गया था। बचपन इटली से कुछ दूर ओबरसानो में बीता। बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लैंग्वेज की पढ़ाई शुरू कर दी। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सोनिया गांधी के नाना खुद एक बार चलाते थे। इस बात को लेकर उन पर राजनीतिक हमले भी होते रहते हैं। ट्विटर पर ट्रोल भी किया जाता है, लेकिन इन सब से बेपरवाह वो अपना काम करती रही। लगातार 2 बार यूपीए को सत्ता दिलाई। आसानी से प्रधानमंत्री बन सकती थीं, लेकिन नहीं बनी। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सोनिया गांधी को बचपन में फुटबॉल खेलना पसंद था। वसंत पंचमी के दिन सोनिया और राजीव का विवाह हुआ। कई दशक पहले इसी दिन इंदिरा ने फिरोज गांधी से शादी की थी। सोनिया जब पहली बार इंदिरा गांधी से मिली थी तो उनकी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं थी। दोनों के बीच बातचीत फ्रेंच भाषा में हुई। सोनिया गांधी को समकालीन भारत के इतिहास में गहरी रुचि थी। भारतीय शास्त्रीय संगीत, जनजातीय कलाएं, भारतीय हथकरघा और हस्तशिल्प को भी वो काफी पसंद करती थी। 1968 में राजीव से शादी करने वाली सोनिया शादी से पहले हरिवंश राय बच्चन के घर पर ठहरी हुई थी। मेहंदी की रस्म बच्चन परिवार के घर ही हुई। हरिवंश राय और तेजी बच्चन ने ही सोनिया गांधी का कन्यादान भी किया था। सोनिया गांधी को जानने वाले बताते हैं कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी खामोशी है। कम बोलने वाली सोनिया गांधी को अक्सर कॉटन साड़ी पहनना बहुत पसंद है। राजनीति के सारे गुणा भाग उन्होंने इंदिरा गांधी से सीखा। इंदिरा गांधी भी रैली के दौरान अक्सर कॉटन साड़ी में ही दिखाई देती। फ्रेंच, जर्मन समेत 9 भाषाएं बोलने वाली सोनिया गांधी रोजाना योगा करती हैं और जंक फूड से दूरी बनाए रखती हैं। किताबें पढ़ने की शौकीन सोनिया को मुंशी प्रेमचंद्र को पढ़ना अच्छा लगता है। गोदान उनकी पसंदीदा किताब है। पारंपरिक रोमन कैथोलिक परिवार से आने वाली सोनिया गांधी और राजीव गांधी के मिलन और इश्क पढ़ने की भी एक दिलचस्प कहानी है। जब राजीव गांधी इंजीनियरिंग का ट्राई-पोर्स कोर्स करने कैम्ब्रिज गए तो वहां 1965 में उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से हुई। वर्सिटी रेस्टोरेंट में रोज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्रों का जमावड़ा लगता था। सब बियर पिया करते। राजीव गांधी अकेले थे जो बियर को हाथ भी नहीं लगाते थे। तभी पहली बार सोनिया ने राजीव को नोटिस किया। राजीव ने नैपकिन पर सोनिया की खूबसूरती पर एक कविता लिखकर वेटर के जरिए उन्हें भेज दिया। सोनिया थोड़ी असहज हुई, लेकिन राजीव के एक जर्मन दोस्त जो कि सोनिया को भी जानते थे, दोनों को मिलाने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये मुलाकात उतनी सीधी नहीं थी। राजीव ने उस ग्रीक रेस्टोरेंट के मालिक को मनाया कि वो उन्हें सोनिया की बगल वाली मेज पर बैठने दिया करे। इसके लिए रेस्टोरेंट के मालिक ने 2 गुने पैसे भी लिए। टाइम्स मैगजीन ने कई बार सोनिया गांधी को दुनिया के शक्तिशाली लोगों में शुमार किया है। सोनिया गांधी सबसे लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रही हैं। उनके विदेशी मूल होने और हिंदी बोलने के लहजे पर विपक्ष तंज कसता रहता है। 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी थी।
सोनिया गांधी प्रधानमंत्री आसानी से बन सकती थी, लेकिन उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। भारत में रहकर उन्होंने यहाँ की संस्कृति को जाना, भारतीय पहनावा को अपनाया। रैलियों और सार्वजनिक जगहों पर हमेशा साड़ी में नजर आने वाली सोनिया गांधी जब जनता के बीच होती तो हमेशा उनका सर पल्लू से ढका होता। 2009 के आम चुनाव में कांग्रेस को 200 से भी ज्यादा सीटें देकर भारत की जनता ने यह साबित कर दिया था कि सोनिया गांधी अब उनकी हो चुकी है। 2004 के आम चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें आईं। आम जनता से लेकर राजनेता यही मान रहे थे कि सोनिया गांधी ही भारत की प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। पूर्व दिवंगत राष्ट्रपति अब्दुल कलाम टर्निंग पॉइंट अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस में सोनिया गांधी के पीएम बनने की उम्मीदवारी पर लिखते हैं कि राष्ट्रपति भवन ने तो सोनिया के पीएम बनने वाला लेटर भी तैयार कर लिया था, लेकिन सोनिया गांधी के मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनने की बात कहने पर दोबारा लेटर तैयार किया गया। इससे पहले 1991 में भी सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने का ऑफर मिला था। राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी को पार्टी में शामिल होने और प्रधानमंत्री पद का पदभार संभालने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसे उन्होंने मना कर दिया। उनके मना करने के बाद पार्टी ने पीवी नरसिम्हा राव को अपना नेता और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया। सोनिया गांधी 1998 में देश की सबसे पुरानी पार्टी की अध्यक्ष बन गई। सोनिया गांधी सबसे लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड भी बना चुकी हैं। वो 1998 से 2017 तक इस पद पर रहीं। एक टीवी इंटरव्यू में सोनिया गांधी से इंदिरा और पीएम मोदी की तुलना पर सवाल किया गया तो सोनिया ने कहा, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी की तुलना से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नजरिया इस बारे में बिल्कुल साफ है। इंदिरा गांधी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। हमारे परिवार में हर कोई उनसे प्रभावित है, लेकिन हर किसी की अपनी सोच भी है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सूचना का अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मिड डे मील स्कीम, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन और राष्ट्रीय पुनर्निर्वास नीति, ये सारी योजनाएं सोनिया गांधी के दिमाग की उपज मानी जाती हैं। इन योजनाओं ने भारत को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जो कहते थे कि भारतीय राजनीति को समझना किसी विदेशी के लिए असंभव सा काम है, सोनिया ने इस धारणा को ही बदल दिया। सोनिया गांधी इंदिरा को मम्मी कहकर बुलाती थी। शादी के कुछ दिनों बाद सोनिया की मां इटली लौट गई थी। उनके इटली लौटने के बाद सोनिया कुछ उदास रहने लगी। इंदिरा ने यह बात नोटिस की और सोनिया को एक चिट्ठी लिखते हुए कहा, हेलो सोनिया, हम आपको सिर्फ बताना चाहते हैं कि हम सभी आपको बहुत प्यार करते हैं। ये बात सोनिया के दिल में बस गई। 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी की हार हुई थी। उन्हें प्रधानमंत्री आवास छोड़ना पड़ा। अपने दोनों बेटों के साथ इंदिरा 12 वेलिंगटन क्रिसेंट बंगले में शिफ्ट हो गई। ये घर काफी छोटा था। जानकार कहते हैं इस घर में शिफ्ट होने के बाद से सोनिया और इंदिरा एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए। सोनिया गांधी बेहतरीन कुक भी हैं। शादी के बाद वो अपनी सास इंदिरा गांधी को स्वादिष्ट पास्ता बनाकर खिलाया करती थी। सोनिया गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं रही, लेकिन यूपीए के 10 साल के कार्यकाल के दौरान वो देश की सबसे ताकतवर राजनेता थीं। अपने अब तक के राजनीतिक करियर के दौरान सोनिया गांधी ने इस देश की राजनीति में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। एक विदेशी महिला जो इस देश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने के बेटे से शादी करती है, तमाम अड़चनों के बावजूद शादी भी हो जाती है। वो महिला देश की नागरिक बनती है। कुछ साल बाद उस विदेशी महिला के पति की हत्या कर दी जाती है। वो महिला राजनीति में नहीं आना चाहती थी, लेकिन आना पड़ता है। विदेशी महिला चुनाव लड़ती है, जीत भी जाती है। कुछ सालों बाद कांग्रेस की सरकार बनती है और वो विदेशी महिला प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर देती है। भारत के सिरफिरे लोग उस विदेशी महिला के लिए अपनी कनपट्टी पर बंदूक लगा लेते हैं और कहते हैं, मुझे सोनिया गांधी के पास ले चलो, उसे प्रधानमंत्री बनाओ, नहीं तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। सोनिया विदेशी मूल की हैं, उन्हें हिंदी नहीं आती। ये तो बस राजनीतिक लोगों का मुद्दा है। देश की जनता ने तो कई साल पहले उन्हें भारतीय बना दिया था। सोनिया गांधी कितनी बड़ी राजनीतिज्ञ हैं, इसका लेखा जोखा समय के साथ लोग तय करेंगे, अपने हिसाब से लिखेंगे। लेकिन सोनिया गांधी ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री पद को ठुकराया है। राजनीति में ये एक तरह से असाधारण ही है। बाकी टीवी 9 की खबरों के लिए बने रहें टीवी 9 भारतवर्ष के साथ।